नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली 15 अक्टूबर को भारत के पहले कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है और इस पोर्ट का नाम है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट या विजिंजम सी पोर्ट भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसका पहला फेज ही कंप्लीट हुआ है। ये सी पोर्ट है केरला की तिरुवनंतपुरम सिटी में। ये एक मल्टीपर्पज पोर्ट है which is located 16 किलोमीटर फ्रॉम त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कनेक्टेड होगा भारत की तीसरी सबसे लंबी रेलवे टनल से जिसका कंस्ट्रक्शन फिलहाल चल रहा है और साथ ही ये भारत का पहला ऑटोमेटेड पोर्ट है और इकलौता पोर्ट जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट के बिल्कुल पास है। ये प्रोजेक्ट है लगभग 7,600 करोड़ रुपए का और इसे बनाया है अदानी पोर्ट्स एंड सेज प्राइवेट लिमिटेड ने ऑन ए डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। हालांकि ये प्रोजेक्ट पिछले कई दशकों से चल रहा है लेकिन अब इसके कंप्लीट होने के बाद कई सरकारों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। एग्रीमेंट के अंडर अदानी ग्रुप ने इसमें इन्वेस्ट किए हैं लगभग 2454 करोड़ रुपए और 1635 करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज विएबिलिटी गैप फंडिंग। साथ ही केरला गवर्नमेंट ने इसके लिए 500 एकड़ लैंड भी दिया है और ये जो डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल है ये डील है लगभग 40 साल के लिए। इसका मतलब 40 साल तक इसको ऑपरेट करेगा अदानी पोर्ट्स और बाद में इसको 20 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। रिसेंटली इस पोर्ट पर हांगकांग फ्लैग एक हैवी लोड कैरियर जिसका नाम था जेनु हुआ 15 वो एक शिप टू शोर क्रेन लेकर आया था। ये क्रेन इसी पोर्ट के लिए है विच इज मीन्ट फॉर मूविंग कार्गो फ्रॉम शिप टू द शोर। ये क्रेन बनकर आई थी चाइना से और ऐसी 7 और क्रेन आनी है इस पोर्ट के लिए। ये हैवी लोड कैरियर अपने साथ एक रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन भी लेकर आया था। अब देखिए सवाल ये उठता है कि पहला तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है और दूसरी बात ये कि ये विजिंजम पोर्ट भारत के लिए इतना क्रूशियल क्यों है। देखिए फिलहाल भारत में लगभग 13 मेजर पोर्ट्स हैं लेकिन भारत में एक भी लैंडस्लाइड मेगा पोर्ट और टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स को डील कर सके और इसीलिए भारत का जो 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो हैंडल होता है इंडिया के बाहर या तो कोलंबो में या सिंगापुर में या क्लैंग में। 2021-22 के फिस्कल ईयर में भारत का टोटल ट्रांसशिपमेंट कार्गो था अराउंड 4.6 मिलियन TEU या 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। और हैरानी की बात देखिए भारत के पास इतने मेजर पोर्ट होते हुए भी इसमें से अराउंड 4.2 मिलियन TEU हैंडल किया गया भारत के बाहर। अब सबसे पहले आप ट्रांसशिपमेंट का मतलब समझ लीजिए। देखिए ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, जब कोई भी बड़ा शिप एक जगह से दूसरी जगह के लिए लंबी दूरी तय करता है तो ये पूरी जर्नी किसी एक शिप में नहीं होती, बीच में उसे किसी पोर्ट पर रुककर अपना कार्गो शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे शिप में। इसको कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट। लेकिन भारत की समस्या ये है कि अभी तक जितने भी मेजर पोर्ट थे भारत में वो ज्यादा डीप नहीं थे, उनकी गहराई कम है, इसलिए पुराने पोर्ट मेगा वेसल्स को डील नहीं कर सकते थे और इसीलिए भारत के खुद के ट्रेड का ट्रांसशिपमेंट होता था भारत के बाहर, इवन कोलंबो में। और इसीलिए भारत के इस पहले कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया गया है ताकि इस समस्या को खत्म किया जा सके और भारत के ट्रेड का जितना भी ट्रांसशिपमेंट है वो भारत के पोर्ट पर ही हो। इससे भारत को कई फायदे होंगे। एक तो भारत इस रीजन में एक ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है क्योंकि आप इसकी लोकेशन देखिए, ये दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट के बिल्कुल पास में है और अभी तक जो ट्रांसशिपमेंट होता था कोलंबो में या सिंगापुर में अब वो भारत में भी हो सकता है। न सिर्फ भारत के ट्रेड के लिए बल्कि ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड के लिए। इससे इंडिया को और भी कई बेनिफिट होंगे जैसे कि फॉरेक्स सेविंग यानी फॉरेन एक्सचेंज सेविंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी इस पोर्ट पर भी और साथ ही दूसरे पोर्ट पर भी। इससे रिलेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, साथ ही भारत का रेवेन्यू शेयर भी बढ़ेगा। और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ साथ और भी कई एलाइड बिजनेस आते हैं कंट्री में जैसे कि शिप रिपेयर, क्रू चेंज फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स, वैल्यू एडेड सर्विस, वेयर हाउसेज एंड बंकरिंग। केरला के तिरुवनंतपुरम के पास विजिंजम पोर्ट भारत का पहला इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। इसकी नेचुरल डेप्थ ही 18 मीटर है और इसे बढ़ाकर 20 मीटर तक किया जा सकता है और इतनी डेप्थ के साथ ये वर्ल्ड के सबसे बड़े वेसल को भी डॉक कर सकता है अपने यहाँ पर। इसे डिजाइन किया गया है टू कैटर टू कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, मल्टीपर्पज एंड ब्रेक बल्क कार्गो। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है। भारत का सी पोर्ट जब बनकर पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा तब ये कॉम्पीट करेगा कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के साथ फॉर विनिंग ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक। और उसके बाद भारत से जितने भी कंटेनर विदेश जाते हैं या विदेश से जितने भी कंटेनर भारत आते हैं उनकी कॉस्ट में भी कमी आएगी। हालांकि फर्स्ट फेज में इसकी कैपेसिटी है 1 मिलियन TEU लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा पूरे तरीके से तो इसकी कैपेसिटी बढ़कर हो जाएगी 6.2 मिलियन TEU। इससे भारत में हजारों जॉब क्रिएट होंगी, साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। दिस पोर्ट विल ऑफर लार्ज स्केल ऑटोमेशन फॉर क्विक टर्न अराउंड ऑफ वेसल्स with the state of the art infrastructure
to handle Mega Max container ships. देखिए Mega Max सबसे बड़े कंटेनर वेसल्स को कहा जाता है। इनकी लेंथ होती है अराउंड 400 मीटर और विड्थ होती है अराउंड 61.5 मीटर। 24,000 TEU कैपेसिटी के साथ मेगा मैक्स कंटेनर शिप एवर एस फिलहाल वर्ल्ड का बिगेस्ट कंटेनर शिप है विद 24 रो ऑफ साइड बाय साइड कंटेनर्स। और अब भारत इस पोर्ट के साथ ऐसे मेगा मैक्स कंटेनर शिप्स को भी डील कर पाएगा और ये भारत में पहली बार होगा। रिसेंटली 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पुअर शिपिंग कनेक्टिविटी हैज हिंडर्ड इंडियाज इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। भारत का 2020 में कंटेनर ट्रैफिक था सिर्फ 17 मिलियन TEU, जबकि चाइना का था 245 मिलियन TEU। चाइना के पास ऐसे कई पोर्ट हैं जो मेगा वेसल्स को डील कर सकते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब भारत के पास भी एक तो है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।